डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स ऑफ फाइन फॉर चैनल, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राउंडिंग ऑफ नंबर एंड सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि प्रीवियस क्लास में जब हम प्रिसीशन और एक्यूरेसी को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो राउंडिंग ऑफ नंबर या राउंडिंग ऑफ डेटा और सिग्निफिकेंट फिगर की क्लास होगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंट को डिस्कस करने से पहले हम राउंडिंग ऑफ डेटा देखेंगे, ये क्या है इसको समझेंगे, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर क्या है इसको समझेंगे। दोनों ही टॉपिक अगर मेजरमेंट के लिहाज से देखा जाए, अगर जो है ये क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर करते हैं इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों ही टॉपिक इंतहाई अहम है, राउंडिंग ऑफ डेटा भी और सिग्निफिकेंट फिगर भी। इसी के साथ हम यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म को भी ऐड करेंगे यहाँ पर जब हमें जरूरत पड़ेगी। साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म भी मेजरमेंट का ही हिस्सा है, और जब भी हम मेजरमेंट करते हैं और कोई डेटा हमारे पास आता है, कोई क्वांटिटी जो है वो हमारे पास आती है, तो फिर उसमें इसका भी अहम रोल होता है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं प्रीवियस टॉपिक। उसमें हमने प्रिसीशन पढ़ा था। प्रिसीशन बेटा क्या होता है? प्रिसीशन वो मेजरमेंट होती है, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। वो प्रिसीशन या वो प्रिसाइज मेजरमेंट जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो। जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट कम होगा उतनी जो है वो मोर प्रिसाइज मेजरमेंट होगी, तो उसको हम प्रिसीशन कहते हैं। वो मेजरमेंट हमारे पास प्रिसीशन कहलाएगी। फिर हमने इसको जो है वो इंटर रिलेट किया लीस्ट काउंट से और अनसर्टेनिटी से, हमने इसको रिलेट किया और इसका रिलेशन बनाया। इनवर्सली रिलेशन जो है वो अनसर्टेनिटी का बना। जितनी अनसर्टेनिटी कम होगी प्रिसीशन उतनी ज्यादा होगी, और जितनी अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी या लीस्ट काउंट ज्यादा होगा प्रिसीशन उतनी कम हो जाएगी। दोनों का रिलेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से फिर आगे आ जाते हैं हम। एक्यूरेसी को हमने डिस्कस किया। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एक्यूरेट मेजरमेंट वो मेजरमेंट होती है जिसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो। जिस मेजरमेंट में भी और जिस क्वांटिटी की मेजरमेंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास कम आएगी, उसकी जो मेजरमेंट होगी वो मोर एक्यूरेट होगी, और इसका ताल्लुक उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से भी है। जिस इंस्ट्रूमेंट से भी हम जो है वो क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं, देखा जाएगा कि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है। अगर उसका लीस्ट काउंट कम होगा तो आपकी जो मेजरमेंट है ये ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा करीब होगी। जितनी ट्रू वैल्यू के करीब होगी वैल्यू, उतनी ज्यादा मोर एक्यूरेट आपके पास जो है वो वैल्यू आएगी, और जो है वो मोर एक्यूरेट मेजरमेंट कहलाएगी। इसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। फिर हमने क्या किया? एक्यूरेसी और प्रिसीशन को आपस में इंटर रिलेट किया, और इसकी कुछ जर्नल एग्जांपल्स भी देखी, और कुछ डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स हैं इसको भी हमने डिस्कस किया। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। वहां से आप लाजमी वीडियो देख लें ताकि प्रिसीशन और एक्यूरेसी का जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाए। इसी तरह से वहां पे मैंने असाइनमेंट भी आपको दिया है। अगर आपने वो असाइनमेंट नहीं किया है तो असाइनमेंट सॉल्व करके मुझे आप सबमिट करवा सकते हैं। आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, आपका मेंटर टीचर, एंड आप देख रहे हैं फाइन फॉर चैनल। राउंडिंग ऑफ नंबर और डेटा बेटा क्या होता है? मेजरमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा अहमियत है। अगर मेजरमेंट में हम इसको जो है वो इलिमिनेट कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो रिलायबिलिटी नहीं मिलेगी। रिलायबल हमें मेजरमेंट चाहिए, तो उसके लिए हमें
इस रूल को सीखना होगा ताकि हम अपनी मेजरमेंट को बिल्कुल रिलायबल बना सकें। सो राउंडिंग ऑफ डेटा है हमारे पास, इन ऑल मेजरमेंट द क्वांटिटी ऑलवेज रिड्यूस टू सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी और सिग्निफिकेंट फिगर इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ नंबर और राउंडिंग ऑफ डेटा। जब भी हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो जब भी हमारे पास बड़ी वैल्यू आती है तो हम किसी सर्टेन एक्यूरेसी के लेवल तक जो है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी तक हम क्या करते हैं, मेजरमेंट को रिड्यूस करते हैं। जब भी हम सर्टेन एक्यूरेसी लेवल तक जो है वो मेजरमेंट को रिड्यूस करते हैं और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है मेजरमेंट की और लीस्ट काउंट, जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, इसको मद्देनजर रखते हुए मेजरमेंट के अंदर जो है वो डिजिट को रिड्यूस करते हैं, इसको जो है वो राउंडिंग ऑफ डेटा कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 एग्जाम्पल ली है। एक है 1.2345। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद 4 डिजिट है मेरे पास जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको एक्यूरेट बनाना चाहूं तो मेरे लिए 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 डिजिट डेसिमल के बाद काफी है। उससे ज्यादा जो डिजिट होंगे वो अननेसेसरी होंगे, जो कि जो है जिसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं और जो है एलिमिनेट कर सकता हूं। सो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं 5 जो है यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर है तो इसको अगर मैं रिड्यूस करता हूं तो क्या होगा कि ये यहां से अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो यहां पे मेरे पास वैल्यू बनेगी 1.23। ये 4 जो है ये अपनी ही जगह पर रहेगा और जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसमें चेंजिंग क्यों नहीं आएगी इसको हम आगे डिस्कस करते हैं रूल्स के अंदर। अभी आप ये देखें कि मैंने 5 को रिमूव किया तो मेरे पास जो है ये डेटा आ गया। इसी तरह से इसको अगर हम यहाँ पर राउंडिंग ऑफ करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं और यहाँ से 6 जो है इसको मैं रिमूव करूंगा यहाँ से, तो ये मेरे पास वैल्यू होगी 34.92 और ये हमारे पास हो जाएगी 6 क्योंकि ग्रेटर देन है 5 से, सो ये हो जाएगी 6। अब ये मेरे पास क्या हुआ कि जो 5 है इसकी जगह 6 क्यों आ गया, इसको मैं आगे डिस्कस करता हूं। अभी आप ये जहन में रखें कि जब हमने एक डिजिट को रिमूव किया तो 5 की जगह 6 आ गया और डेसिमल के बाद 3 डिजिट मेरे पास आ गए जो कि रिलायबल वैल्यू है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं तो यहाँ पे 9.200 है। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। अगर मैं चाहूं तो इन 3 डिजिट को रहने दे सकता हूं। अगर मुझे इसमें मोर रिलायबिलिटी चाहिए और इसमें मोर एक्यूरेसी चाहिए, मैं एक 0 जो है उसको रिमूव कर सकता हूं। तो ये मेरे पास मेजरमेंट हो जाएगी 920, ये मेरे पास मेजरमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हमने कितने डिजिट तक इसको रिमूव करना है, राउंडिंग ऑफ करना है नंबर, और कितने डिजिट तक नहीं करना, इसको भी मैं आपको आगे जो है वो बताता हूं। अभी आप ये याद रखें कि किस तरह से हमने राउंडिंग ऑफ करना है। अब इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स जो है इसको हम फॉलो करके ही राउंडिंग ऑफ नंबर है उसको हम कर सकते हैं। अब रूल्स जो है ये हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 रूल है। पहला रूल क्या है कि जब भी हम जो है वो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि जो फर्स्ट डिजिट जिसको हम राउंडिंग ऑफ करने जा रहे हैं वो जो है वो ग्रेटर देन 5 तो नहीं है। अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो फिर उससे पहले वाला जो डिजिट होगा उससे पहले वाले डिजिट में आपने क्या करना है, आपने एक ऐड करवा देना है, एक नंबर उसमें ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजरमेंट है 2.2346। अब यहाँ पे 6 है, ये ग्रेटर देन 5 है। अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूं तो 2.23 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 5। रूल्स के मुताबिक मैंने 6 को रिमूव किया जो कि ग्रेटर देन था 5, तो 1 जो है इसमें ऐड कर दिया। इसी तरह से जो सेकंड रूल है मेरे पास वो ये है, जब भी हम राउंडिंग ऑफ नंबर्स जो है वो करेंगे तो उसमें जब फर्स्ट डिजिट जो है वो हम रिमूव करेंगे तो ये देखेंगे कि जो फर्स्ट डिजिट है ये लेस देन 5 तो नहीं है। अगर ये लेस देन 5 होगा तो फिर क्या होगा, जो उसका पहले वाला जो डिजिट होगा
उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.2344 है। अगर इसमें राउंडिंग ऑफ करना है तो ये पहला डिजिट आप देखें ये 5 से लेस देन है, सो लिहाजा अब क्या करूंगा मैं 2.234। यहाँ पे अब जो इससे पहले वाला जो डिजिट था इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, जबकि इससे पीछे वाले डिजिट में चेंजिंग आई थी क्योंकि वो ग्रेटर देन था 5 के। ये था सेकंड रूल। अब थर्ड रूल देखते हैं। हम थर्ड रूल में हमारे पास इफ द डिजिट एग्जैक्ट 5, अगर आपके पास जो डिजिट होगा वो इक्वल टू 5 होगा या एग्जैक्ट 5 नंबर होगा, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसको रिमूव करने के बाद जो उससे पहले वाला डिजिट है वो देखना है कि वो इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। तो उसको आपने देखना है कि क्या वो इवन नंबर है। अगर वो इवन नंबर होगा तो फिर उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 है, 5 जो है अब मैं अगर इसको रिमूव करूंगा, क्योंकि ना ये ग्रेटर देन है 5 से और ना ये लेस देन है 5 से, ये एग्जैक्ट 5 है, तो जब मैं इसको रिमूव करूंगा तो ये 4 की जगह मेरे पास यहां पर क्या आएगा, यहां पर 4 की जगह 4 ही रहेगा, कुछ चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि रूल्स के मुताबिक अगर 5 से पहले वाला डिजिट इवन होगा सो कोई डिजिट ऐड नहीं होगा, कुछ चेंजिंग नहीं आएगी। सो यहां पर जो है वो राउंडिंग ऑफ के बाद हमने इस तरह से इसको 3 डिजिट जो है वो डेसिमल के बाद लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। जो फिफ्थ रूल है इसमें अगर एग्जैक्ट 5 नंबर होगा उससे पहले हमें देखना है कि जो नंबर है वो ऑड तो नहीं। अगर वो नंबर ऑड होगा तो फिर हमने क्या करना है, 1 प्लस कर देना है उसके अंदर। तो फिर क्या होगा, वो जो डिजिट होगा 5 से पहले वाला उसमें चेंजिंग आ जाएगी। चेंजिंग कैसे आएगी कि ये डिजिट इस तरह से हो जाएगा 2.23 और ये 4 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 5 से पहले वाला 3 था, जब 5 को मैंने रिमूव किया तो ये 3 क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से ये 4 रूल जो है ये हमने राउंडिंग ऑफ नंबर के फॉलो करने हैं जब भी हमने राउंडिंग ऑफ नंबर करना है अपनी मेजरमेंट के अंदर, क्योंकि मेजरमेंट के अंदर जो है वो कई डिजिट जो है वो डेसिमल के बाद आ जाते हैं, तो फिर उसको हम रिड्यूस किस तरह से करें उसके लिए हमें इसी रूल को फॉलो करना होगा। और फिर हम जो एक्यूरेट लेवल तक, मेजरमेंट के एक्यूरेट लेवल तक हम अपनी जो मेजरमेंट है या अपनी वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम उसको राउंडिंग ऑफ मेथड के जरिए जो है वो हम रिलायबल बना सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास तरीका। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने जो डिजिट रिड्यूस करना होता है वो कितने डिजिट तक जो है वो रिड्यूस हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नॉर्मली तौर पर जो हम राउंडिंग ऑफ करते हैं नंबर, वो मैक्सिमम डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक जो है वो हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। 3 डिजिट डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। उसके बाद जितने उससे पहले जो डिजिट होते हैं वो हम उसको एज इट इज रहने देते हैं। उससे पहले जितने भी डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद जो 3 डिजिट है उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उसको हम राउंडिंग ऑफ नंबर के जरिए जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। और जो 3 डिजिट है हमारे पास ये हमें एक रिलायबल वैल्यू देते हैं। और इसी तरह से बहुत सारी जगहों पर अगर हमें मेजरमेंट डेसिमल के बाद 4 नंबर या 3 नंबर मिलते हैं तो हम उसको भी रिड्यूस करके डेसिमल के बाद 2 या फिर 1 नंबर लेके आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर मेजरमेंट और इट्स लीस्ट काउंट। डिपेंड करेगा कि जो हमारी मेजरमेंट है वो कितनी है और उसमें जो लीस्ट काउंट है, जो जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हमने क्वांटिटी मेजर की है उसका लीस्ट काउंट क्या है, उसके मुताबिक हम जो है वो राउंडिंग ऑफ नंबर करते हैं मेजरमेंट में। तो नॉर्मली तौर पर जो सिंगल मेजरमेंट होती है, सिंगल वैल्यू होती है, उसको हम 3 डिजिट तक डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं।
इसी तरह से एक हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है मेजरमेंट में, और एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पर भी हम जो है वो राउंडिंग ऑफ करते हैं, और कहां तक करते हैं इसको अभी हम देखते हैं। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर भी हमारे पास डेसिमल के बाद कई डिजिट आ जाते हैं, फिर उसको हम कहां तक जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, कहां तक जो है वो राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, इसको अब हम देखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल हमारे पास मेजरमेंट होती है उसमें अगर डेसिमल के बाद अनलिमिटेड नंबर है तो डेसिमल के बाद हम 3 डिजिट तक उसको रिड्यूस कर सकते हैं नंबर और राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी तो फिर हम कहां तक राउंडिंग ऑफ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगी तो कहां तक राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो याद रखें, जब भी हमारे पास 2 मेजरमेंट होगी एडिशन के अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि जो लीस्ट नंबर होगा डेसिमल के बाद वो हम अपने राउंडिंग ऑफ जो नंबर है उसमें हम फाइनल मेजरमेंट में वही नंबर हम यूज करेंगे। अब ये 2 मेजरमेंट है हमारे पास, एक है 2.12 और दूसरी है 3.1। अब इन दोनों में जो लीस्ट मेजरमेंट है डेसिमल के बाद वो कौन सी है, वो हमारे पास 3.1 है। लीस्ट मेजर वैल्यू है डेसिमल के बाद, जो कि आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है। इसका मतलब यह है कि डेसिमल के बाद जो हमारे पास कम नंबर होगा उसको हम फॉलो करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 5.22। तो क्या मैं यहीं पर इसको अपनी जो है वो रिलायबल वैल्यू कंसीडर करूंगा या फिर मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। सो मुझे इस जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मेथड के मुताबिक जब 2 या 2 से ज्यादा मेजरमेंट की मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन करूंगा तो उसके मुताबिक मुझे यहाँ पर राउंडिंग ऑफ नंबर करना है और डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर तक करना है। डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर 1 है, यानी कि 1 डिजिट तक मुझे जो है वो राउंडिंग ऑफ करना है। सो मैंने यहाँ पर क्या करना है, 5.2 को यहाँ से मैं रिमूव करूंगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये लेस देन 5 है और जो 2 है इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो ये मेरे पास फाइनल मेजरमेंट आ जाएगी। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा। अब सब्ट्रैक्शन में आप देख सकते हैं 3.1 को -2.12 कराया है तो डेसिमल के बाद मेरे पास 2 डिजिट आ रहे हैं, डेसिमल से पहले जो है मेरे पास 0 आ रहा है। अब मैंने क्या करना है कि लीस्ट मेजर वैल्यू जो है वो मैंने देखनी है अपनी मेजरमेंट में और वही मैंने राउंडिंग ऑफ नंबर में भी वही जो है वो वैल्यू को फॉलो करना है। सो अब मैं क्या करूंगा कि यहां से 8 को रिमूव कराऊंगा। जब मैं 8 को रिमूव कराऊंगा तो ये 9 10 हो जाएगा और फिर जो है इसका 1 डेसिमल के यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ पे बचेगा, तो फाइनल मेजरमेंट मेरे पास हो जाएगी 1.0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 डिजिट हैं और जो मेरे पास लीस्ट जो मेजर्ड वैल्यू थी डेसिमल के बाद वो 1 थी, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर डेसिमल आ गया, यहाँ पे 0 आ गया डेसिमल के बाद, तो एक ये हो गई और ये मेरे पास डेसिमल से पहले एक डिजिट ये 1 हो गया है। जब भी हम मेजरमेंट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो राउंडिंग ऑफ इस मेथड से करनी है। और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा तो फिर कैसे करेंगे, फिर हम 2 या 2 से ज्यादा मेजरमेंट को मल्टीप्लाई कराएंगे और मल्टीप्लाई में याद रखिएगा हमेशा डेसिमल के बाद जो है वो अनलिमिटेड वैल्यू आती है। जब हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है 2 या 2 से ज्यादा जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें हमारे पास 0 अगर ज्यादा हो या कुछ ज्यादा हो तो हमारे पास जो फाइनल मेजरमेंट आती है उसमें भी बहुत ज्यादा जो है वो डेसिमल के बाद नंबर्स होते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कराएंगे। अब इसको रिड्यूस कराने का तरीका क्या है, क्या हम पूरे चारों नंबर रिड्यूस कर देंगे या फिर 3 डिजिट तक रिड्यूस करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो रूल है वो हमें ये कहता है कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा मेजरमेंट में हम जो है वो मल्टीप्लाई कराएं तो फिर उसमें हमने क्या करना है कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है उसको फॉलो करना है। तो 2 या 2 से ज्यादा मेजरमेंट में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होगा वो हमने फॉलो करना है और इन दोनों में आप देख सकते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट ये है। सिग्निफिकेंट क्या है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंट अभी आप ये याद रखें नंबर्स हैं हमारे पास, नॉन एक्यूरेटली नंबर्स होते हैं हमारे पास। तो ये जो है 3.12 ये हमारे पास
जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि यहाँ देखें तो ये 4 नंबर है, तो ये इससे ज्यादा हो गया, सो लिहाजा मैं इसको फॉलो करूंगा, यानी कि डेसिमल के बाद मैंने 2 डिजिट लेके आने हैं। तो अब क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक, तो लिहाजा ये 3 जो है ये भी रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ से 1 भी रिड्यूस हो जाएगा, तो मेजरमेंट जो आएगी वो 6.58 ये 6.58 ये मेरे पास फाइनल मेजरमेंट आ गई। अब डिवीजन को कैसे करना है, अब जब भी आप डिवाइड करते हैं तो मोस्टली जो है वो अनलिमिटेड नंबर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3.10 को डिवाइड किया 2.123 से, सो यहाँ पर भी मेरे पास डेसिमल के बाद अनलिमिटेड नंबर आ गए हैं। तो इसको भी आपने राउंडिंग ऑफ रूल्स के जरिए ही रिड्यूस कराना है, लेकिन कहां तक रिड्यूस करेंगे, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे वहीं तक आपने रिड्यूस करना है, वहीं तक आपने राउंडिंग ऑफ करना है। तो दोनों मेजरमेंट में आप देख सकते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट किसमें है, ये यहाँ पर है 3.10, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है और यहाँ पर आप देखें तो 4 है, सो लिहाजा इसको फॉलो करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेके आएंगे, सो लिहाजा यहाँ पर 1.4 और क्या करना है, यहाँ पर आप 6 से पहले देखें जब भी हमारे पास अनलिमिटेड वैल्यूज होंगी, अनलिमिटेड नंबर्स होंगे, उसको रिड्यूस करने का आसान तरीका यह है कि जहां तक आपने रिड्यूस करना होता है उसके बाद आप नंबर देखें वो कौन सा है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेस देन 5 है, 0 है, सो यहाँ पर इसको हम रिड्यूस कर देंगे और 6 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर यहाँ पर 5 से ग्रेटर देन होता तो 6 में चेंजिंग आती और 6 जो है ये हमारे पास जो है वो 7 हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो है ये 6 ही रहेगा, सो यहाँ पर 6 लिख देते हैं। तो ये जो है मेरे पास डिवीजन की मेजरमेंट आ गई 1.46 और ये 3 सिग्निफिकेंट है, और जो मेरे पास मेजरमेंट में वैल्यू थी ये भी जो है वो 3 सिग्निफिकेंट नंबर थे जिसको हमने फॉलो करना था, और यहाँ पर मेरे पास फाइनल में जो है वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गए हैं। तो इस तरह से हमने मेजरमेंट करनी है और इस तरह से हमने राउंडिंग ऑफ करना है मेजरमेंट को, नंबर्स को, जब भी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है। और अगर नॉर्मल हमारे पास कोई मेजरमेंट अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद हम 3 डिजिट तक उसको कर सकते हैं। सो ये तो था राउंडिंग ऑफ डेटा के बारे में, सिग्निफिकेंट को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के हवाले से। अगर हम देखें इसी तरह से इंटी टेस्ट या फिर एमसीक्यूज के हवाले से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और बच्चे इसको सॉल्व करते वक्त अक्सर जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अगर हमें एग्जाम्स में दी जाती है तो बच्चे अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में से यानी कि कौन सी फिगर में कितने सिग्निफिकेंट्स नंबर हैं। सो इसको हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक नोटेशन जो है ये क्या होता है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन जो है ये भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में यूज़ करते हैं और इसका भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो साइंटिफिक नोटेशन एक हमारे पास साइंटिफिक वे है किसी भी वैल्यू को एक्सप्रेस करने का। हमारे पास एक ऐसा साइंटिफिक वे है वैल्यू को एक्सप्रेस करने का जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी बड़ी वैल्यू को या कोई भी जो है वो हमारे पास छोटी वैल्यू हो उसको हम पावर ऑफ बेस 10 के साथ लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वैल्यू है मेरे पास, ये जो है वो रीनाउंड वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स के एतबार से। इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर ये हमारे पास कांस्टेंट है जो कि हम जानते हैं 6.02 × 10⁻23 होता है। अब अगर इसको आम फॉर्म में अगर हम देखें, ऑर्डिनरी तरीके से, आम तरीके से अगर हम लिखें तो ये जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, इसमें 20 जीरो जो है वो 7 होते हैं। अब अगर आप देखें तो ये बहुत ही बड़ी एक वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है। इसको हम साइंटिफिक वे में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ये 0 है यहां से हम डेसिमल को शिफ्ट कराते हैं राइट साइड से और लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं, और डेसिमल के बाद हम एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी तक हम क्या करते हैं, डेसिमल को शिफ्ट कराते हैं, और बाकी जो हमारे पास फिगर्स होती हैं
वो हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो अगर हम यहां से शिफ्ट कराते हैं, जीरो को डेसिमल को शिफ्ट कराते हैं और डेसिमल को हम 6 डिजिट तक लेके आते हैं कि हमने एटलीस्ट 1 डिजिट रखना होता है डेसिमल से पहले। डेसिमल से पहले हम 1 डिजिट रखते हैं तो हमारे पास जो है वो फिर कोई फिगर आता है, और यही जो है हमारे पास एक ऑथेंटिक तरीका है किसी भी वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए। साइंटिफिक रूल जो है ये हमें कहता है कि जो हमने डेसिमल को शिफ्ट कराना है ये हमने जो है वो 1 डिजिट से पहले तक जो है वो प्लेस करवा सकते हैं। तो यहां पर हमने इसको प्लेस करवाया तो ये हमारे पास 6.02 × 10⁻23 ये हमारे पास फिगर आ गया है। इसी तरह से एक और हमारे पास फिगर है जो कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम है। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास है 5.3 × 10⁻11 मीटर। अब आप यहां देखें, इसमें राइट साइड पर 0 थे, इसमें लेफ्ट साइड पर 0 है। अब हम क्या करेंगे, 0 को लेफ्ट टू राइट मूव कराएंगे। जब 0 को लेफ्ट टू राइट मूव कराते हैं तो जो पावर होती है ये नेगेटिव में आ जाती है, तो पावर हमारे पास नेगेटिव में आएगी। कहां तक हमने मूव कराया है, 11 डिजिट तक हमने इस डेसिमल को प्लेस करवाया है, जिसकी वजह से यहां पर -11 पावर आ गई है। तो अब आप देखें 5.3 × 10⁻11 मीटर हो गया। इसी तरह से कोई भी हमारे पास मेजरमेंट में वैल्यू आएगी जब वो ज्यादा बड़ी होगी, यानी कि उसमें ज्यादा डिजिट हो या फिर 0 हो या फिर बहुत ही ज्यादा स्मॉल वैल्यू हो, अब चाहे उसमें राइट साइड पर 0 हो या फिर लेफ्ट साइड पर 0 हो, हमने उसको साइंटिफिक वे में एक्सप्रेस करना होता है। इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, तो फिर इसी से फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स भी निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास वैल्यू है इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, ये वाली जो वैल्यू है इसमें 2 सिग्निफिकेंट है। अब इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन के बाद हम आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। तो सिग्निफिकेंट फिगर आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, इन मेजरमेंट ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। कोई भी हमारे पास नोन डिजिट होगा और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो होगा उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहां पे आप देख सकते हैं ये 5 जो है ये हमारे पास डिजिट है 1 2 3 4 5, ये तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट हैं। अब इसमें जो पहला जो डिजिट है ये वाला, ये हमारे पास डाउटफुल है, ये अनसर्टेन है, इसलिए इसको जो है वो डाउटफुल डिजिट कहा जाता है। इसके साथ जो है वो तमाम ही डिजिट हमारे पास सिग्निफिकेंट है। आगे आ जाएं तो 2 3 0 5 9 ये तमाम सिग्निफिकेंट है। डाउटफुल डिजिट इसमें ये जो फर्स्ट है अनसर्टेन डिजिट, ये हमारे पास डाउटफुल डिजिट। सो ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। आगे आप देखें तो ये 4005 ये हमारे पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट हो गया, और इसके साथ हमारे पास ये 4 सिग्निफिकेंट हो गए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 भी आ रहा है, तो 0 के बारे में हम इसके रूल्स के अंदर पढ़ते हैं कि क्या वो सिग्निफिकेंट फिगर है या फिर नहीं है। तो ये जो है वो एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर हम डेसिमल में देखना चाहें तो सम टाइम हमारे पास डेसिमल में भी वैल्यू आती है, लेट्स सपोज 3.14। ये अगर हमारे पास वैल्यू है तो इट मींस इसमें फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कौन सा हो गया, 4 हमारे पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है और ये जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट है। तो इसको मिला के जो है ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट हो गए। और भी आप डिजिट ले सकते हैं 6.0432। अब ये इसमें से फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ये हो गया हमारे पास, क्योंकि ये अनसर्टेन है। बाकी हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट है, तो इसको मिला के हमारे पास हो जाते हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह से और भी हम सिग्निफिकेंट फिगर बना सकते हैं। फिर इस बात का यहाँ पे ख्याल रखना है कि जब भी लार्ज वैल्यू हो हमारे पास और हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है, तो फिर हमने डेसिमल के बाद जो है वो सर्टेन एक्यूरेसी लेवल तक हमने क्या करना है, डिजिट को रखना है, और फिर उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हमने राउंडिंग ऑफ नंबर्स में सीखा है। और इसी तरह से जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर डेसिमल के बाद 4 नंबर आ रहे हैं, तो फर्स्ट जो है ये अनसर्टेन नंबर है, डाउटफुल नंबर है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। यहां से हम रिमूव इसको कर देंगे तो हमारे पास यहां पर डेसिमल के बाद सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी आ गई है। अब हमारे पास यहां पर हो गए हैं 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो
इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो उसको साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको जो है वो राउंडिंग ऑफ नंबर्स के मेथड से जो है वो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं और फिर फाइनल हमारे पास जो फिगर आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा एट सर्टेन एक्यूरेसी लेवल। किसी भी सर्टेन एक्यूरेसी लेवल तक हमने वो फिगर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में लेके आना है। तो अब बात कर लेते हैं जो हमारे पास इसके रूल्स हैं, रूल्स क्या क्या हैं। तो रूल्स में सिर्फ जिस तरह से हमने राउंडिंग ऑफ नंबर्स में रूल सीखे हैं, इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से सिंपल रूल है। यहां पर जो ज्यादा हाईलाइट करवाएंगे हम, वो जो है वो हम जीरो को हाईलाइट करवाएंगे, क्योंकि जीरो जो है उसकी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस है कुछ कंडीशंस में और कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम आम जो है वो नंबर से मैं आपको इसकी मिसाल दूं, तो लेट सपोज ये मेरे पास 100 एक नोट है, 100 का नोट है और ये जो है मेरे पास 50 का नोट है। अब 100 का जो नोट है ये जो है मेरे पास 2 जीरो है और जो 50 का नोट है इसमें मेरे पास जो है वो 1 जीरो है। अब इसमें 2 जीरो और इसमें 1 जीरो। तो अब आम अगर गिनती की बात करें, आम अगर काउंटिंग की बात करें तो क्या है, हम इसको ज्यादा अहमियत देंगे क्योंकि इसमें जीरो ज्यादा है, इसकी वर्थ ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। सो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है और इसकी वर्थ ज्यादा है। जबकि वो डिजिट, वो फिगर जिसमें जीरो कम होंगे, जैसे कि 50 है, इसमें फिगर कम है, एक जीरो जो है वो कम है, एक जीरो है और एक डिजिट है, तो इसकी वर्थ जो है वो कम होगी। तो यहां पर आम गिनती में, आम काउंटिंग में तो इस तरह से होता है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में बेटा याद रखें ऐसा नहीं होता है। सिग्निफिकेंट फिगर में जो जीरो के जो रूल्स हैं उसमें ऐसा नहीं है। जीरो कुछ कंडीशन में हमारे पास हमें वर्थ देता है, उसकी वैल्यू होती है, और कुछ कंडीशंस में हमारे पास जीरो की वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि ये वाली जो कंडीशन है जिसमें हमारे पास जीरो राइट साइड पर आ रहा है नॉन जीरो के या फिर डिजिट के, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये जीरो मायने नहीं रखते, इनकी वैल्यू नहीं होती। तो अगर हम दोनों की बात करें सिग्निफिकेंट फिगर में, तो दोनों एक ही सिग्निफिकेंट हैं, एक ही डिजिट कहलाएंगे। यहां पर भी हमारे पास एक ही सिग्निफिकेंट है और यहां पे भी हमारे पास एक सिग्निफिकेंट है। अब बात यह आती है कि अगर हमने इन दोनों को नॉन बनाना है, अगर हमने इस जो है वो दो जीरो जो है, अगर हमने ये जो जीरो है इसको हमने इसकी वर्थ बनानी है, इसकी वैल्यू बनानी है, तो हमने क्या ऐसा करना होगा जिससे ये जीरो जो है ये भी हमारे पास नॉन हो जाए और ये सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाए। तो इसके कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स हम अब आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखें यहां पर हमारे पास क्या है कि पहला रूल जो है वो ऑल द नॉन जीरो नंबर्स, इंटीजर नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ये तमाम ही हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप सिग फिग भी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम सिग फिग भी इसको कह सकते हैं। तो यहां पर जो है आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 9 सिग फिग। सो 9 जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस फिगर के अंदर। अब हमारे पास इन 9 डिजिट में से कोई सा भी फिगर बन जाए, बड़ा फिगर बने या छोटा फिगर बने, ये तमाम ही सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर आएंगे एक्सेप्ट जीरो। ठीक है। अब सेकंड जो हमारे पास रूल है इसमें क्या है, जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट हो भी सकता है कुछ कंडीशन में, कुछ कंडीशन में जीरो नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको यहां पे बता दिया। यहां पे कोई जीरो की वर्थ नहीं है, यहां पे जो जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। अब जीरो को हमने वैल्यूएबल कब बनाना है, इसकी वर्थ हमने कब बनानी है, ये अब हम यहां से देखते हैं। तो सबसे पहले जीरो जहां पर काउंट नहीं होगा वो मैं आपको बता देता हूं। जीरो टू लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट इज नॉन सिग्निफिकेंट। यहां पर अब आप देखें 0.002, ये अब जीरो जो है वो लेफ्ट के ऊपर आ रहे हैं, नॉन जीरो के लेफ्ट पे हैं ये, तो यहां पर जो है ये जीरो काउंट नहीं होंगे, ये नॉन सिग्निफिक हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास 4 है, 0.0 टू द राइट ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स।
अगर जीरो राइट साइड पे आ जाए नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट के या फिर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के, तो वो भी हमारे पास काउंट नहीं होंगे, जैसे कि हमने यहां पर देखा। अब यहां पर हम कितने भी चाहे जीरो लगा दें, ये नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट ही कहलाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। अब आगे आ जाते हैं कि हमने इनको सिग्निफिकेंट कैसे बनाना है। जीरो टू राइट ऑफ द डेसिमल आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट। अब जीरो जो है डेसिमल के राइट साइड पर हो, लेकिन उससे पहले जो है वो हमारे पास क्या हो, सिग्निफिकेंट भी हो, यानी कि जीरो आफ्टर जो है वो सिग्निफिकेंट आए और डेसिमल के बाद हो तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। अब यही हमारे पास जो फिगर है, हमने सिर्फ क्या किया है, अब आप देख सकते हैं अगर ये 300 है, डेसिमल यहां पर है, तो इसको हमने यहां पर डेसिमल को शिफ्ट कराना है, जो कि हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर करते हैं। जब भी हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है तो फिर उसको हम साइंटिफिक वे में एक्सप्रेस करते हैं। इसको भी अगर हम साइंटिफिक वे में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास ये इसकी इन जीरो की वर्थ बनेगी और ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। तो इसको अगर हमें इस तरह से लिखूं 3.00 10⁻², ये मेरे पास हो जाएगा। तो अब ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है और साइंटिफिक नोटेशन में जो पांचवा पॉइंट अब हमारे पास, उसके बाद जो पॉइंट है 6 पॉइंट, उसमें हमें यही बताया जा रहा है, व्हेन मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड इन द साइंटिफिक नोटेशन ऑल फिगर्स आर अदर देन पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट फिगर। कि जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू हम उसको साइंटिफिक वे में एक्सप्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा कि उसमें जो पावर 10 को हटाकर जितने भी हमारे पास जो है वो फिगर्स होंगी, जितनी भी डिजिट्स होंगे, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। अब यहां पर हमारे पास ये जो डिजिट हैं इंक्लूडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब आगे बात आती है कि क्या हम इस जीरो को रिड्यूस नहीं करवा सकते। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो राउंडिंग ऑफ है वो हम एक सर्टेन एक्यूरेसी लेवल तक ही करेंगे। अब अगर ये जो मेजरमेंट ली गई है, वैल्यू ली गई है जिस भी इंस्ट्रूमेंट से, अगर तो उसकी एक्यूरेसी हाई है, अगर उसका लीस्ट काउंट कम होगा तो उसकी एक्यूरेसी हाई होगी, और अगर एक्यूरेसी हाई है तो फिर हम क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद जो है वो 2 डिजिट, अगर ज्यादा एक्यूरेसी का है तो 2 डिजिट, उससे ज्यादा एक्यूरेसी का हमारे पास जो है वो मेजरमेंट है या फिर जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने उसको मेजर किया है, तो फिर हम 3 डिजिट भी लगा सकते हैं डेसिमल के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो एटलीस्ट नॉर्मली तौर पर हम 3 डिजिट जो है वो डेसिमल के बाद राउंड ऑफ करते हैं। जो हमारे पास जो सर्टेन एक्यूरेसी लेवल है इंस्ट्रूमेंट का, वो हमारे पास है कि हम डेसिमल के बाद जो है वो 3 डिजिट तक हम क्या कर सकते हैं कि राउंड ऑफ डेटा कर सकते हैं, यानी कि डिजिट के बाद, यानी कि डेसिमल के बाद हम 3 डिजिट जो है वो छोड़ देंगे और वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहां पर हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो अगर सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी की मेजरमेंट है, जहां जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने इसको जो है वो लिया है, मेजर किया है, उसकी एक्यूरेसी हाई है, तो ये हमारे पास 3 हो जाएंगे। अगर उसकी एक्यूरेसी कम है, अगर उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम है, लेट सपोज कि अगर उसका लीस्ट काउंट हमारे पास 100 है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से इसको रिमूव करा देंगे और ये हमारे पास एक जो है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अब लेट सपोज कि अगर उसका लीस्ट काउंट 100, अगर उसका लीस्ट काउंट 10 है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से एक जीरो को रिमूव करा देंगे और यहां से हमारे पास 3.0 हो जाएगा। तो क्या हुआ कि अगर मेरे पास लीस्ट काउंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट का बढ़ेगा तो सर्टेन एक्यूरेसी लेवल कम हो जाएगा, मेजरमेंट का लेवल, एक लेवल ऑफ एक्यूरेसी कम होगा तो सिग्निफिकेंट भी कम हो जाएंगे। हमने जो राउंडिंग ऑफ जो डेटा है जो है वो मेथड के मुताबिक हमने क्या करना है, उसके रूल के मुताबिक हमने इस जीरो को भी हटा देना है। तो अब हमारे पास डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ गया। अब यहां पर कितने सिग्निफिकेंट हैं, यहां पर 2 सिग्निफिकेंट हो गए। इसी तरह से अगर ये मेजरमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ली गई है जिसका लीस्ट काउंट 100 है,
तो अब हमने क्या करना है, ये डेसिमल के बाद जो जीरो है इसको भी राउंड ऑफ कराना है, तो मेरे पास सिर्फ 3 जो है ये बाकी रहेगा और यहां पर एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसको एक्सप्रेस करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, और जीरो को भी हम जो है वो वैल्यूएबल बना सकते हैं, उसकी वर्थ बना सकते हैं मेजरमेंट के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, मैं दोबारा कह रहा हूं कि मेजरमेंट ये जो है फिजिकल क्वांटिटीज में जो होती है ये आम काउंटिंग से बिल्कुल डिफरेंट है, आम जो गिनती होती है उससे बिल्कुल अलग है। तो उसके लिए हमने जब जीरो को वैल्यूएबल कराना है, उसकी वर्थ बनानी है, तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करके सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी तक हमने डेसिमल के बाद डिजिट को रखना है, तो हमारे पास वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएगा। इसी तरह से हम एक और जो है वो फिगर ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास 9000 kg, ये हमारे पास एक फिगर है जो किसी मास को मेजर करने के लिए के बाद जो है हमारे पास आया है। लेट सपोज हैवी मास का कोई ऑब्जेक्ट है, हम कोई व्हीकल्स भी ले सकते हैं, लेट सपोज कार है, कार का मास या फिर किसी ट्रक का मास हमारे पास 9000 kg है। तो अब क्या हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा या फिर हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन की मदद से इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो बढ़ा सकते हैं। सो यहां पर भी हमने क्या करना है, सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी को चेक करना है। उसके लिए हमें जिस इंस्ट्रूमेंट से भी ये फिगर लिया गया है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट चेक करना है। अगर तो उसका लीस्ट काउंट कम होगा तो फिर हम इसकी जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ा सकते हैं, हमारे पास मैक्सिमम सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट नंबर्स आ सकते हैं। अगर उसमें जो लीस्ट काउंट है वो ज्यादा होगा तो हमारे पास सर्टेन एक्यूरेसी जो है वो हमारे पास कम हो जाएगी, तो हमारे पास सर्टेन एक्यूरेसी लेवल कम हो जाएगा, जिसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हमारे पास कम आएगा। अब इसी में मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये जो फिगर हमने मेजर किया है किसी भी व्हीकल का और जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर किया है उसका लीस्ट काउंट अगर 1 kg है, तो हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगा 9.000 10⁻³ ये हमारे पास फिगर बना है। अब आप देख रहे हैं डेसिमल को यहां तक मैंने शिफ्ट कराया है। अब ये जो 3 जो डिजिट हैं इसके 5th रूल के मुताबिक ये तीनों सिग्निफिकेंट हो गए। अब क्या ये जो डिजिट है इसको हम राउंडिंग ऑफ मेथड की मदद से रिड्यूस करेंगे या फिर यही रहने देंगे? तो मैंने कहा कि अगर लीस्ट काउंट 1 kg है तो फिर हमारे पास ये डिजिट 3 डिजिट जो है वो मौजूद रहेंगे डेसिमल के बाद, जो कि हमारे पास सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी के अंदर आएंगे और यही हमारे पास जो है ये साइंटिफिक फिगर बनेगा इस वैल्यू का। तो यहां पर कितने ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा इस फिगर का, तो यहां पर जो है ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसी तरह से अगर इस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है ये 10 kg हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से एक जीरो खत्म कर देंगे, क्योंकि अब जो लीस्ट काउंट है ये बढ़ने से सर्टेन एक्यूरेसी लेवल जो है ये कम हो गया है। जब ये लेवल कम होगा तो फिर राउंडिंग ऑफ नंबर्स के मेथड से हम डिजिट को रिमूव कराएंगे। पास 3 नंबर रह गए हैं 9.00 जो कि हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। अब अगर लीस्ट काउंट 100 kg होगा तो यहां से एक और जीरो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो है वो कम हो गई। अब वो कम होगी तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कम हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर रह गए। इसी तरह से 1000 kg होगा तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएगा। तो इस तरह से हम जीरो को जो है वो सिग्निफिकेंट बना सकते हैं, जो है वो सर्टेन एक्यूरेसी लेवल चेक करने के बाद और उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो है उसको जो है वो ऑब्जर्व करने के बाद। सो ये जो है हमारे पास इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो बनाते हैं। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया और ये उसके रूल्स हो गए। उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो है वो काफी हद तक
क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और एक्यूरेसी की। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक्यूरेसी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे भी डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो एक्यूरेसी है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे डिपेंड करती है, या फिर जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये एक्यूरेसी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। जितने हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी, और जितने हमारे पास सिग्निफिकेंट कम होंगे उतनी कम जो है वो एक्यूरेसी होगी। इस टेबल में देख सकते हैं कि पहली जो है, यहाँ पर ये कॉलम जो है पहला, ये मेजरमेंट है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है जो कि लीस्ट काउंट भी हो सकता है, और ये लास्ट वाला जो कॉलम है ये एक्यूरेसी और सिग्निफिकेंट का है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितनी ज्यादा जो है वो एक्यूरेसी होगी मेजरमेंट में, उतने ही जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये 4 डिजिट है, इसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ये 1 मीटर है, ठीक है, ये 2642 मीटर, और यहाँ पर जो है हमारे पास ये 1 मीटर हो गया इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब इसमें लीस्ट काउंट की एक्यूरेसी कितनी होगी, ये 4 हमारे पास यहाँ पर सिगफिग है, और ज्यादा इसकी जो है वो एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी ज्यादा हमें मिली क्योंकि इसके सिग्निफिकेंट नंबर जो है ये ज्यादा है। आगे हम बढ़ते हैं 2020, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 0 आ रहा है, और इसका जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो है 10, ठीक है। तो यहाँ पर 10 इसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, यानी कि अब लीस्ट काउंट इसका ज्यादा है, तो क्या होगा, इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो कम होगी। उसकी वजह से, एक्यूरेसी कम होने की वजह से इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो भी कम हो जाएगा। तो 202 ये 3 इसके सिग्निफिकेंट हो गए, और यही इसकी एक्यूरेसी है, और बाकी जो है ये 10 इसका जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। आगे आप देखें तो यहाँ पर 340000, और ये आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा फिगर है, लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी भी उतनी ज्यादा है। यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 1000, जो कि बहुत ज्यादा जो है वो बड़ा फिगर है, जिसकी वजह से जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कम हो जाएगा एक्यूरेसी कम होने की वजह से। एक्यूरेसी इसकी कम हो गई, जिसकी वजह से इसका सिग्निफिकेंट नंबर जो होगा वो सिर्फ 2 होगा, यानी कि 3 और 4, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.000285 kg ये हमारे पास फिगर है। इसका जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगा ये बहुत ही ज्यादा कम होगा, जिसकी वजह से इसका सिग्निफिकेंट नंबर है वो 3 आएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर 5 के बाद हमारे पास कोई 0 नहीं है, तो ये 3 जो है ये इसके सिग्निफिकेंट नंबर होंगे और हाई एक्यूरेसी होगी इसकी। आगे हम बढ़ते हैं तो 75 ये जो है वो सेंटीमीटर में है। इसका अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी देखें तो ये 1 है, 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो है इसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 1 सेंटीमीटर है, और जिसकी वजह से जो इसका लीस्ट काउंट होगा ये हमारे पास 2 होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 40.050। अब क्या है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को शो कर रहे हैं, तो 0.001 सेंटीमीटर इसका जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या फिर लीस्ट काउंट है, जिसकी वजह से इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी वो सबसे ज्यादा हाई होगी, सबसे ज्यादा होगी, यानी कि 5 सिग्निफिकेंट नंबर है, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो हाई है ड्यू टू स्मॉल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट। सो इस तरह से हम और भी जो है वो फिगर्स बना सकते हैं, जिसमें हम ये देख सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या फिर लीस्ट काउंट कम होगा, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, और उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होंगे वो भी ज्यादा होंगे। अब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, या असाइनमेंट आपने सॉल्व करके मुझे सबमिट कराना है। तो नाउ ये आपका असाइनमेंट है, इसमें 3 सवाल हैं। पहला सवाल साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर जो है ये जितनी भी 3 वैल्यूज है इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। नंबर 2 जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो है वो राउंडिंग ऑफ करना है। ये जो 2 वैल्यूज हैं इसको आपने राउंडिंग ऑफ करना है टू 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपने राउंडिंग ऑफ करना है। उसके बाद जो तीसरा सवाल है ये सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। ये जो 4 वैल्यूज हैं इन 4 वैल्यूज में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये कन्वर्ट करना है और ये बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
तो ये जो है वो आपका असाइनमेंट है और आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी उसको जो है वो डिस्कस करेंगे और वो हमारी लास्ट क्लास होगी इस मेजरमेंट के चैप्टर की। उसके बाद फिर हम ग्रैंड टेस्ट करेंगे और ग्रैंड टेस्ट में फिर जो है वो आपको आपका जो फीडबैक है वो हमें मिलेगा और उससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी अच्छी हुई है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज हमने जो भी डिस्कस किया है टॉपिक्स, उसमें जो है वो राउंडिंग ऑफ नंबर्स, साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसमें जो भी डाउट होंगे ये भी उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी अगर कोई इसमें कोई पॉइंट मिस हो गया हो या फिर जो है वो अभी भी कोई क्वेश्चन रिक्वायर्ड हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और जो है अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।